शांति। रामेश्वर, गोपेश्वर, सोमेश्वर, बबुलनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ शिव बाबा इस पतित तमो प्रधान सृष्टि पे अवतरित होकर सर्वप्रथम सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के इस लास्ट जन्म जो दादा लेखराज के रूप में थे उनके तन में प्रवेश करके सर्वप्रथम इस कलयुग पतित तमो प्रधान सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कराया और दिखाया कि कैसे ताश के पत्तों की तरह यह सारी सृष्टि, सारा महल ध्वस्त हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो बाबा ने दिखाया। ये देखकर ब्रह्मा बाबा के अंदर आंसू आने लगे और बाबा डर गए। फिर कहा, बाबा बंद करो, बंद करो। फिर शिव बाबा से जब कहा तो ये बात पार्ट बंद हुआ। फिर बाबा ने सत्व की स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराया कि स्टार मुआफिक आत्माएं इस पावन सृष्टि पर कैसे आ रहे हैं और लकी स्टार श्री कृष्ण और श्री राधे के रूप में बहुत सुंदर सत्व की दुनिया का दृश्य दिखाया। फिर बाबा ने कहा, ये क्या है? तो बाबा ने कहा, तुम्हें ऐसे स्वर्णिम दुनिया बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया और याद दिलाया कि ये तुम ही हो, तत्वम, तुम ही नर से नारायण, तुम ही नारायण हो। फिर बाबा ने बताया कैसे बनना है, ये व्यक्ति बताकर फिर शिव बाबा अपने आप को शिव बाबा के ज्ञान से और योग से अपने कमियों को ब्रह्मा बाबा सुधारने लगे और अपने लक्ष्य को सामने रख के, नारायण पद को सामने रख के हमेशा यह पुरुषार्थ करना शुरू कर दिए और फिर से कर्मातीत अवस्था यानी ब्रह्मा बाप शिव बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन गए और नारायण भविष्य नारायण पद को फिक्स कर लिए। तो कौन बनेगा नारायण? तो इसके लिए बाबा ने कुछ विधि विधान बताए हुए हैं कि जैसे हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रवेश किए तो 7 दिन का कोर्स कराया गया और कोर्स कराने के बाद जो अंतिम लक्ष्य दिया गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, तो उसमें बताया गया कि हम नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनेंगे। तो एक छोटा बच्चा जो 2 दिन का कोर्स किया रहता है, 7 दिन का कोर्स किया रहता है, वो भी कहता है कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनेंगे। और 70 साल ईश्वरी ज्ञान योग की धारा में चलने वाला व्यक्ति भी कहता है हम नर से नारायण और श्री नारी से लक्ष्मी जैसा बनेंगे। तो इसका मापदंड कौन है, कौन बनेगा? तो बाबा ने इसके कुछ विधि विधान बताए हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई, कोई में कोई पहचानता है और कोई में कोई पहचान कर मेरे मत पे चलता है। तो अब चेक करना है कोटों में कोई या कोई में कोई का राज क्या है। यानी कोई जो बाबा ने जैसे जिस विधि से जो बात बताई है पूरा समझकर उस विधि से पुरुषार्थ करता है। इसका मतलब कुछ विधि विधान है। जैसे अगर आपको ही किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ 10 व्यक्ति में से श्रेष्ठ पद देना हो तो आप विचार करें किसको पद देंगे। जो बहुत ही आपके आज्ञाकारी होगा, बहुत विश्वास पात्र होगा, बहुत सुपात्र होगा, उसी को आप अपने, अगर आपका कोई कंपनी है तो उस कंपनी में शीर्ष पदों पे रखेंगे या जिम्मेदारी देंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे जो नशाखोर हो, जो किसी व्यसन के अधीन हो। सेम कंडीशन इस लक्ष्य पे भी लागू होता है। भगवान भी विश्व के बागडोर उन्हें ही सौंपेंगे जो बाबा के आज्ञाकारी हों, जो बाबा के कदमों पे कदम रख चलने वाले हों और बाबा को फॉलो करने वाले हों। इसका कुछ विधि विधान है जो बाबा ने कुछ संक्षिप्त में बताए हैं, जिसके अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमें समझना है? तो बाबा ने कुछ संक्षिप्त में कुछ कर्मों की गुह्य गति बताई है जो हमें समझना है। विस्तार में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन किन्हों को विश्व की बागडोर मिलेगा? पहला तो जो फॉलो फादर करेंगे, और इसमें जो फॉलो फादर में सारी बातें आ जाती, जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे। और फॉलो फादर में सारी बातें आ जाती हैं, आप डिटेल में कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, बाबा ने कहा कि जो करेगा सो पाएगा। ध्यान देने वाली बात है।
चाहे वो 70 साल का पुराना व्यक्ति हो ज्ञान में चलने वाला, या 7 दिन का बच्चा हो, 7 दिन का कोर्स किया हुआ बच्चा हो, तो जो करेगा सो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि 70 साल से ज्ञान में चल रहा है व्यक्ति आलस्य और अलबेलापन में अपने समय को गंवाया है, ऐसो आराम में, साधनों सुविधाओं में लगकर इस ब्राह्मण जीवन में ऐश मौज मनाया हो और गफलत किया हो, और वो समझे कि मैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बन जाऊँ, तो ऐसा ही हुआ जो घर बैठे अपने को पहलवान समझना, अखाड़ा में उतरे नहीं और कहे कि मैं विश्व का नंबर 1 पहलवान खली हूँ। ऐसे नहीं काम चलने वाला है। बिना किए कुछ एक पानी भी नहीं मिलता। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे बिना पुरस्कार के तो पानी भी नहीं मिलता। तो ये तो विश्व की बादशाही की बात है। लौकिक दुनिया में भी अगर हमें एक मटका भी लेना होता है तो उस मटके को बहुत ठोकते हैं, देखते हैं कि मटका सही है कि नहीं, उसका कहीं छिद्र तो नहीं है। वैसे भगवान भी ऐसे ही थोड़ी विश्व का बागडोर किसी को सौंप देंगे। उसको भी व्यक्ति को सर्व परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, हर तरह की परीक्षाएं देनी पड़ेगी। बाबा के आज्ञाओं के, बाबा के सिरमत पे एक एक संकल्प श्वास खरा उतरना पड़ेगा। विश्व की आत्माएं जब तक उसे नहीं मानेगी, विश्व की आत्माओं को जब तक कुछ देगा नहीं, यानी दाता नहीं बनेगा, तब तक वो विश्व का मालिक नहीं बन सकता है, विश्व पे राज्य नहीं कर सकता है। जब तक अपने कर्मेंद्रियों पे जो राज्य नहीं किया है वो विश्व पे राज नहीं करेगा। जब तक एक एक संकल्प श्वास, अब एक एक कर्मेंद्रियों को शिव बाबा के यज्ञ वेदी पर स्वाहा नहीं किया है, वो आत्मा कभी भी विश्व का मालिक, विश्व पे राज्य नहीं कर सकता है। बाबा का बच्चा है तो भले कहीं ना कहीं और कोई पद पा लेगा अपने पुरुषार्थ प्रमाण, लेकिन बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। तो जो करेगा सो पाएगा। तो इसमें कोई विधि विधान नहीं है कि कोई पुराना व्यक्ति ही पाएगा। अगर नया व्यक्ति भी अगर लगन लगातार शुरू से लगातार उसका तीव्र है तो वो लास्ट यानी पुराने से भी आगे निकल जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट टू फर्स्ट। पहला नंबर तो ब्रह्मा बाबा का फिक्स है, लेकिन फर्स्ट नंबर में आप आ सकते हैं अगर अभी से पुरुषार्थ तीव्र करें तो। दूसरा, पहला तो हो गया जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। जब करेगा यानी 70 साल के बाद अगर वो पुरुषार्थ किया तो 70 साल के बाद अब पाएगा। 70 साल पहले नहीं पाया। अगर 7 दिन में कोर्स करने के बाद 7 दिन से ही शुरुआत कर दिया तो तुरंत पाना शुरू कर देगा। जब बाबा के अंतिम गीत थे, पाना था सो पा लिया, अब क्या रहा बाकी। ये दिल की आवाज़ उसके दिल में हमेशा निकलेगी। ऐसा नहीं कि पाना है, पाना है, ये भी पाना है, मान पाना है, सम्मान पाना है, थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, शान हो जाए, तो उसके दिल में तमन्ना नहीं रहेगी। और उसके दिल में सदा रहेगा कि अगर अभी ही हमारा शरीर छूट जाए तब भी कोई गम या फिक्र नहीं कि बाबा से मैंने जो पाना था वो पा लिया। दिल तृप्त होगा, मन संतुष्ट होगा और कोई भी कामना नहीं होगी संसारिक विषय वासनाओं की, क्योंकि भगवान को पाने के बाद, परमात्मा ज्ञान रत्नों के पाने के बाद कंकड़ पत्थर के पीछे कोई महान आत्मा नहीं जाती। तो ये कुछ राज है। तो पहला जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। और तीसरा, जैसे करेगा वैसे पाएगा। जैसे करेगा वैसे पाएगा। जिस विधि से करेगा वैसे उसको सिद्धि मिलेगी। अगर यथार्थ विधि नहीं रहेगी तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। और यह 3 बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जैसे करेगा वैसे पाएगा। और दूसरी, बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय यज्ञ में, जिस यज्ञ का रचयिता स्वयं भगवान है, जो विधि विधाता है, वरदाता तो है लेकिन विधि विधाता है, बिना कुछ किए कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये बात थोड़ा कड़ा है लेकिन बहुत गहन है। बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ तब पदम गुणा मदद मैं दूंगा। आप सोचिए, सृष्टि की आत्माएं पुकारती नहीं, लेकिन बाबा अपना नियम नहीं तोड़ता। कलयुग के अंत समय जब 12 बजने में कुछ समय बाकी होता है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग के प्रारंभ की जो बेला है, संगम युग में ही आता है। कलयुग में 1 सेकंड में नहीं आता, कलयुग के लास्ट के 1 सेकंड में नहीं आता। एकदम संगम युग का जो एक्यूरेट समय है उसी समय आता है। आप सोचिए, कानपुर में गंगे दादी के सेंटर को जब आग लगा, उस समय बाबा ने कहा कि जलाने वाला जला रहा था, बचाने वाला बचा रहा था।
उसमें जलाने में भी कल्याण, तो जो बच गया उसमें भी कल्याण। तो बाबा कितना साक्षी और कितना, अगर वरदाता भी है, भाग्य विधाता भी है, साथ साथ वो विधि विधाता भी है, बिना किए कुछ देने वाला नहीं है। इस बात को हम सभी समझ लें। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ समझ लें कि नारायण बनेंगे नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे लक्ष्मी बनेंगे, कहते रह जाएंगे। जैसे मिसाल आता है कि नारायण जी कहते नारायण नारायण कहते रह गए, वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे और नारायण नारायण करते रहे, लक्ष्मी को वरने चले थे। तो किसी ने कहा अपनी शकल तो देखो आईने में। तो वैसे हम भी चले हैं नारायण पद को वरने, लक्ष्मी पद को वरने। तो मुरली के दर्पण में सकार और अव्यक्त मुरलियाँ पूरा स्पष्ट है। अगर हमने आज तक हम सभी ने तो पूरी मुरली पढ़ी ही नहीं, चाहे सकार मुरलियाँ हो चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, जो बाबा ने 1969 से 2017 तक जब तक की जो मुरलियाँ चलाई है अव्यक्त मुरलियाँ, पूरा तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम सभी को इसका पुरुषार्थ गहन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम नारायण बन जाएंगे, पहले हम सभी को यथार्थ विधि से चेक करना पड़ेगा और कलेक्शन करना पड़ेगा। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे पहले ज्ञान रत्नों का बुद्धि में कलेक्शन करो, संग्रह करो। क्लास है, मुरली है, बड़ों का अनुभव है, सुनो, पढ़ो और उसके द्वारा संग्रह करो। आज बहुत सारे साधन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उसके द्वारा सुनकर हम अपने बुद्धि में ज्ञान रत्नों का संग्रह कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा पहला कलेक्शन करो, फिर करेक्शन होने लगेगा। कलेक्शन करेंगे तो अपने आप करेक्शन होने लगेगा, क्या गलत है क्या सही है, ये बुद्धि हमारी निर्णय करने लगेगी। अगर हमारे बुद्धि में ज्ञान रत्न होंगे ही नहीं तो हम निर्णय कैसे करेंगे। हम न्यायाधीश के कुर्सी, जज के कुर्सी पर बैठे हैं और हमारे पास नियम का कोई ज्ञान ही नहीं है, कौन मानेगा न्यायाधीश। वैसे ही हम नारायण पद को वरने चले हैं, ब्रह्मा बाप समान बनने जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की बातें ही नहीं मालूम है हमें, और ब्रह्मा बाप की सारी बातें मुरलियाँ हैं, मुरलियाँ में रुचि है ही नहीं। ऐसे ही नारायण पद सोच रहे हम बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे कहते हैं शिव बाबा से बहुत प्यार है लेकिन मुरली के लिए समय नहीं है, तो शिव बाबा नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का लास्ट घड़ी तक मुरली से बहुत ही प्यार रहा। तो ऐसे हमें अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो पहले पूरी मुरली को स्टडी करना पड़ेगा। मुरली के एक एक वर्षंस पद्मों की कमाई का आधार है। अगर मुरली के लिए समय नहीं है, व्यर्थ गपशप फालतू चीज़ देखने में, इधर उधर बातें को सुनने में, अपनी जीवा को स्वाद बुझाने में, तड़क भड़क खाने में हमारा समय जा रहा है, तो सोचिए हम तड़कासुर ही और भस्मासुर ही बन के रह जाएंगे। हम जो देवी देवता पद प्राप्त करने आए हैं वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, हम कुंभकर्ण का टाइटल और किसी को नहीं, हम ही को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम सभी ध्यान में रखें। बहुत गहरी बातें हैं लेकिन कड़ी बातें हैं, लेकिन कड़ी गोली ही कई बीमारियों का इलाज कर देता है। तो इस बात को समझना है, पहले कलेक्शन करना है, फिर करेक्शन अपने आप होने लगता है। जब ज्ञान रत्नों का संग्रह हमारे बुद्धि में आता है तो गलत सही, गलत क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, वो सारी चीज़ें होने लगता है। जैसे करेक्शन होता है तो कनेक्शन शिव बाबा से होने लगता है। जो युग की शिकायत करते हैं कि बाबा की याद नहीं टिकती, बुद्धि भटकती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, बेकार के संकल्प आते हैं, तो जब कनेक्शन जुड़ जाएगा बाबा से, बाबा का साथ होगा तो बेकार तो आएगा नहीं, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और जब कनेक्शन जुटेगा तो परफेक्शन यानी संपूर्णता बाबा से, बाबा के समान संकल्प होंगे हमारे। हम बाबा के समान बनने का अर्थ क्या हुआ, बाबा के समान हमारे संकल्प होने लगे, हमारी हर इच्छा बाबा के जैसी होने लगी, हमारी इच्छा बाबा की इच्छा जैसी हो जाए। क्या बाबा की इच्छा संसारिक होगी, क्या बाबा की इच्छा भोग विलास की होगी, क्या बाबा की इच्छा किसी देह की सुंदरता को देखने की होगी, बिल्कुल नहीं। तो जो बाबा की संकल्प नहीं है वो हमारी भी संकल्प ना हो, तब जाके हम कहीं ब्रह्मा बाप समान बनने का एक कदम बढ़ाएंगे। इतना अपने संकल्पों पे जो अटेंशन देगा, एक एक संकल्प और श्वास बाबा के यज्ञ वेदी पर स्वाहा करेगा, जो हर कर्मेंद्रियों को बाबा की सेवा में समर्पित करेगा, हर नयन को, अपने मुख को, अपने कर्मेंद्रियों को बाबा के यज्ञ में स्वाहा करेगा, ऐसी आत्माएं ही ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। और ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाली आत्माएं नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा पद को प्राप्त करेंगे। तो टाइटल आपने सुना कि कौन बनेगा नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा। तो इस 16 मिनट के वीडियो में
16 कला संपन्न और संपूर्ण बनने की बाबा की थोड़ी बहुत युक्तियाँ हैं। अगर गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है, जो बाबा जो वरदाता विधाता है, भाग्य विधाता है, उसके प्रभु उसके वरदानों से, उसके प्रभु प्रसाद से ये 16 माने कुछ बातें जो आपको इसमें बताई गई है, अगर इन बातों का हम सभी अटेंशन देते हैं और इसका पुरुषार्थ करते हैं तो पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि हम बाबा ब्रह्मा बाप समान बनकर नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बन सकते हैं। तो यह 16 मिनट का वीडियो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनने के लिए प्रेरित करेगा। तो यह 16 मिनट का वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।